ओम शांति। आज 15 तारीख 11 मास की अव्यक्त वाणी है। रिवाइज कोर्स है 18/1/87। कर्मातीत स्थिति की निशानियाँ। आज अव्यक्त बाप दादा अपने अव्यक्त स्थिति भव के वरदानी बच्चों व अव्यक्ति फरिश्तों से मिलन मनाने आए हैं। यह अव्यक्त मिलन इस सारे कल्प में अब एक ही बार संगम पर होता है। सतयुग में भी देव मिलन होगा, लेकिन फरिश्तों का मिलन, अव्यक्त मिलन इस समय ही होता है। बाबा कहते सतयुग में देवताओं का मिलन होगा, लेकिन अव्यक्त फरिश्तों का मिलन इस संगम युग में ही होता है। निराकार बाप भी अव्यक्त ब्रह्मा के द्वारा मिलने आते हैं। निराकार को भी यह फरिश्तों की महफिल अति प्रिय लगती है, इसलिए अपना धाम छोड़ आकारी व साकारी दुनिया में मिलन मनाने आए हैं। आज का दिन अनेक चारों ओर के बच्चों के स्नेह की धाराएं स्नेह के सागर में समाने का दिन है। बच्चे कहते हैं हम बाप दादा से मिलने आए हैं। बच्चे मिलने आए हैं व बच्चों से बाप मिलने आए हैं, या दोनों ही मधुबन में आए हैं। बच्चे स्नेह के सागर में नहाने आए हैं, लेकिन बाप हजारों गंगाओं में नहाने आते हैं, इसलिए गंगा सागर का मेला विचित्र मेला है ना। बाप है ज्ञान का सागर और हम बच्चे हैं ज्ञान की गंगाएं। तो बाबा कहते हैं कि आप बच्चे ज्ञान सागर में नहाने आए हो और मैं ज्ञान गंगाओं में स्नान करने आया हूँ। तो बाप हम बच्चों की इतनी वैल्यू करते हैं। तो बाबा कहते हैं सेवा करना है, लेकिन कोई भी बंधन नहीं होना चाहिए। बंधन युक्त बन सेवा करते हो, लेकिन बंधन मुक्त बन करके सेवा करना है। आज बाबा सच्चे सेवाधारी से मिलने आए हैं। सेवा अर्थात औरों को भी मुक्त बनाना। औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध तो नहीं देते हैं। औरों को निकालते निकालते खुद तो नहीं फंस जाते हैं। नष्ट मोह बनने के बजाय लौकिक बच्चों आदि सबसे मोह त्याग कर स्टूडेंट से मोह तो नहीं करते हो। यह बहुत अच्छा है, यह बहुत अच्छा है। अच्छा समझते मेरेपन की इच्छा के बंधन में बंध तो नहीं जाते। सोने की जंजीरें अच्छी तो नहीं लगती है ना। तो आज का दिन हद के मेरे से मुक्त होने का अर्थात कर्मातीत होने का अव्यक्ति दिवस मनाओ। पहली बात, लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त। जरा भी स्वार्थ न हो, न लौकिक में न अलौकिक में। दूसरी बात, पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब व वर्तमान पुरुषार्थ के कमजोरी के कारण किसी भी व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से भी मुक्त। एक तो बाबा कहते हैं कि लौकिक अलौकिक कर्म संबंध में आने से उनसे भी मुक्त। दूसरा बाबा ने बताया पिछले जन्मों का कर्मों का हिसाब किताब या स्वभाव संस्कार, उनसे भी मुक्त। तीसरी बात, पुरानी दुनिया में पुराने अंतिम शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि अपनी श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में लावे, उससे भी मुक्त। एक है व्याधि आना और एक है व्याधि हिलाना। तो आना यह भावी है, लेकिन स्थिति हिल जाना यह बंधन युक्त की निशानी है। कर्म बंधन है, इसलिए कोई ना कोई व्याधि तो आएगी। बाबा कहते हैं व्याधि आना वो भावी है, लेकिन उस व्याधि में हलचल में आ जाना, अपनी स्थिति डगमग हो जाना, ये बंधन युक्त की निशानी है। तो बाबा कहते हैं उनसे भी मुक्त। इसे मुक्त क्योंकि ज्यादा प्रकृति का चिंतन चिंता के रूप में बदल देता है। तो इससे मुक्त होना, इसी को ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। इन सभी बंधनों को छोड़ना
यही कर्मातीत स्थिति की निशानी है। ब्रह्मा बाप ने इन सभी बंधनों से मुक्त हो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर लिया। तो आज का दिवस ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत बनने का दिवस है। आज के दिवस का महत्व समझा? अच्छा, वरदान है, पुराने खाते समाप्त कर नए संस्कारों रूपी नए वस्त्र धारण करने वाले बाप समान संपन्न भव। जैसे दीपावली पर नए वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे आप बच्चे इस मर्जीवा नए जन्म में नए संस्कार रूपी वस्त्र धारण कर नया वर्ष मनाओ। अपनी कमजोरी, कमियां, निर्बलता, कोमलता आदि के जो भी पुराने खाते रहे हुए हैं, उन्हें समाप्त कर सच्ची दीपावली मनाओ। इस नए जन्म में नए संस्कार धारण कर लो तो बाप समान संपन्न बन जाएंगे। स्लोगन है, शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो तो व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाएगा। शुद्ध संकल्पों का खाता खजाना जमा हो तो व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाएगा। अच्छा, ओम शांति।